बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 23 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 24 मुलाहिजा फरमाएं। अगर मैं सीता को अपने जूते ना पहनाता तो वो निस्फ मील का ये फासला कभी भी तय नहीं कर सकती थी। अब मैं नंगे पैर था और मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं पत्थरों पर नहीं दुखते हुए अंगारों पर चल रहा हूँ। नुकीले पत्थर चुभते तो मैं बेइख्तियार करा उठता। खुदा खुदा करके किसी न किसी तरह दरख्तों के झुंड तक पहुंच गए और उसके साथ ही हम दोनों के चेहरों पर रौनक सी आ गई। उस जगह से आगे नशेब था। दूर से तो चांदी दरख्त नजर आ रहे थे, लेकिन आगे नशेब में एक जंगल फैला हुआ था। दरख्त अगरचे छिद्रे थे लेकिन दूर दूर तक नजर आ रहे थे और उनमें ज्यादातर अंजीर के दरख्त थे और बाद दरख्त तो फल से लदे हुए थे। जुनूब की तरफ से आने वाला एक बरसाती नाला उस जंगल में बल खाता हुआ कहीं गायब हो गया था। बरसात के मौसम में तो उस नाले में यकीनन सैलाबी कैफियत रहती होगी, मगर इन दिनों वो सूरत हाल नहीं थी। बहुत कम पानी था जो नाले के ऐन वस्त में बह रहा था। सीता नाले में उतरकर गिर सी गई और किसी जानवर की तरह मुंह डालकर पानी पीने लगी। फिर दोनों हाथों से मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। मेरा हल्क भी प्यास की शिद्दत से खुश्क हो रहा था। मैंने भी सैर होकर पानी पिया और फिर दोनों हाथों से पानी सर पर डालने लगा। गर्मी से मेरा भी दिमाग पिघला जा रहा था। अभी दिन का इब्तदाई हिस्सा था। मेरे ख्याल में 11 बजे होंगे, मगर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैंने अपने पैरों को देखा। गर्म तपते हुए पत्थरों पर चलने से तलवे बिल्कुल सुर्ख हो रहे थे। मैंने पैर पानी में डाल दिए। सीता ने भी जूते उतार कर फेंक दिए थे और वो भी पानी में पैर लटका कर बैठ गई। हम जिस जगह बैठे हुए थे वहां धूप थी। मैं नाले के बाहू की तरफ देखने लगा कि शायद कोई ऐसी जगह हो जहां ये नाला दरख्तों के साए से गुजरता हो। तकरीबन 20 गज आगे एक ऐसी जगह नजर आ गई। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा और करीब पड़ी हुई दोनों राइफलें उठाते हुए बोला, धूप बहुत तेज है, उस तरफ चलो, वहां साया है। सीता ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा और उठकर लड़खड़ाती हुई साए वाली जगह की तरफ चल पड़ी। रेश और अंजीर के दरख्त एक दूसरे से फासले पर थे और दूर तक फैले हुए थे। कैक्टस में तो जाहिर है कोई फल नहीं लगता। रेश भी ऐसा ही दरख्त था, उसमें कोई फल नहीं आता, लेकिन ये ऊंचा और सायादार दरख्त होता है और इसकी लकड़ी आमतौर पर जलाने के ही काम आती है। अंजीर का दरख्त ज्यादा ऊंचा तो नहीं होता, लेकिन ये फैला हुआ होता है। इसका फल जमीन पर खड़े खड़े आसानी से तोड़ा जा सकता है। हम रेश के दरख्त के घने साए में बैठे हुए थे। पसीने में भीगे हुए जिस्म को छूती हुई हवा बहुत भली लग रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये हवा भी गर्म होती चली जाएगी। मैं उठकर अंजीर के एक दरख्त की तरफ आ गया। शाखें फल से लदी हुई थी। फल में बहुत हल्का हल्का सा गुलाबीपन आ गया था, जिसका मतलब था कि फल पक रहा था। मैंने एक अंजीर तोड़कर मुंह में डाली। अंजीर मीठी और रस से भरी हुई थी। मैंने नीचे वाली शाखों से खूब पकी हुई कई अंजीरें तोड़ ली और सीता के करीब आ गया। अंजीरें पानी में धोकर पत्थरों पर रख दी। खाओ, बहुत मजेदार है। मैंने एक अंजीर उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। पेट भरने के बाद सीता नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थरों पर ही लेट गई। उस वक्त मेरी नजर उसके पैरों की तरफ बढ़ गई और मैं कांप उठा। बेचारी के पैरों के तलवे बिल्कुल सुर्ख हो रहे थे, जैसे अभी खून बह निकलेगा। वो शहर की रहने वाली दौलतमंद घराने की फर्द थी। बड़े नाजो नाम में पली थी। यहाँ तो अपने मामा के पास सैरो तफरी के लिए आई थी, लेकिन इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। उसने जिंदगी में कभी कोई मुशक्कत का काम नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ अपनी जान बचाने के लिए उसे नंगे पैर मीलों दूर तक तपते हुए पत्थरों पर दौड़ना पड़ा था। उसके पैरों को देखकर मैं कह सकता था कि अगर कुछ दूर और नंगे पैर पत्थरों पर चलना पड़ता तो उसके तलवों से खून बहना शुरू हो जाता। मैंने अपनी और सीता की पसीने में भीगी हुई कमीज धोकर धूप में डाल दी और सीता से कुछ फासले पर लेट गया। दोपहर हो चुकी थी और हवा में भी गर्मी पैदा हो रही थी। यहाँ अगरचे दरख्तों का साया मेसर था, मगर चारों तरफ बंजर, खुश्क और तपते हुए पहाड़ थे, जिनकी वजह से हवा भी गर्म हो रही थी। ऐसी सूरत में सफर आगे जारी रखना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई दुश्वार जरूर था। और फिर नंगे पैर होने की वजह से मामला कुछ और भी संगीन हो गया था। सीता के लिए तो अब नंगे पैर चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने जूते उसे दे दिए थे। हम पूरी दोपहर नदी के किनारे दरख्तों के साए में पड़े रहे। दोपहर के करीब धूप में तपश कम हुई तो मैंने वहां से रवानगी का फैसला कर लिया। सीता को भी मालूम नहीं था कि हम इस वक्त कहाँ हैं और मैं भी नहीं जानता था कि हमें किस तरफ जाना है। कोई बाकायदा रास्ता तो था नहीं। हम भटकते हुए इधर उधर दरख्तों में एक तरफ चलते रहे। मैंने कुछ अंजीरें तोड़कर रख ली थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि ज्यादा अंजीरें खाने से पेट में गड़बड़ हो सकती है। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था।
सायादार दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया था और अब कहीं कहीं कैक्टस के पौधे नजर आ रहे थे। शाम का अंधेरा फैल गया। हम रुक रुक कर चलते रहे। चीता निढाल हो रही थी, उसके पैरों में तकलीफ बढ़ गई थी, जिससे चलने में और भी दुश्वारी पेश आ रही थी। आधी रात के करीब हम एक जंगल में पहुंच गए जो ज्यादा बड़ा नहीं था। उस जंगल से बाहर निकलते ही हम ठिठक कर रुक गए। सामने एक जगह किसी कदर बुलंदी पर बदम सी रोशनी नजर आ रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस टिमटिमाती हुई रोशनी की तरफ देखने लगे। वो गालिबन एक ही मकान था जिसका इवला तारीकी में नजर आ रहा था और वो मदम सी जर्द रोशनी उस मकान की खिड़की से ही झलक रही थी। उस कमरे के अंदर लालटेन या लैंप रोशन था। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा। वो शायद कोई फार्म हाउस है। मैंने मदम लहजे में कहा, मुझे भी यही लगता है। सीता ने जवाब दिया, उस तरफ भी एक मकान का हिवला दिखाई दे रहा है, वो उस तरफ। उसने इशारा किया। पहले मकान से तकरीबन 50 गज के फासले पर एक और मकान का हिवला दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ रोशनी नहीं थी। वो मकान गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। क्या ख्याल है? मैंने कहा। आगे बढ़ा जाए या रिस्क तो है, सीता बोली। अगर ये फार्म हाउस किसी मुसलमान का हुआ तो हमें पनाह मिल सकती है। पूरे जम्मू कश्मीर में मुसलमान मुजाहिदीन को अपने घरों में पनाह दे देते हैं और उनकी भरपूर मदद भी करते हैं, लेकिन अगर ये हिंदू घराना हुआ तो हम फंस जाएंगे। लेकिन तुम तो हिंदू हो, तुम्हें तो किसी भी हिंदू घराने में पनाह मिल सकती है। मैंने कहा, हिंदू औरतें इस तरह राइफलें उठाए हुए रात की तारीकी में पहाड़ों में नहीं भटकती। सीता ने जवाब दिया, हम क्या बहाना करेंगे? एक बात मेरी समझ में आती है। मैंने कहा, तुम अपने भगवान को याद करो और मैं अपने अल्लाह को याद करता हूँ। हम आगे चलते हैं। अगर हिंदू घराना हुआ तो तुम बात को संभालने की कोशिश करना और बताना कि मुसलमान मुजाहिदीन ने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया था और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाकर भागे हैं और रात भर पहाड़ों में भटकने के बाद इस तरफ आ निकले हैं। और अगर ये किसी मुसलमान का घर हुआ तो मैं मामले को संभालूंगा। गोया 50-50। सीता बोली, ठीक है, ऐसा ही करते हैं, लेकिन जरा रुक जाओ। थकन से बुरी हालत हो रही है। चंद मिनट यहाँ रुककर दम ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वो जमीन पर बैठ गई और मैं भी उसके करीब बैठकर सामने वाले मकान की तरफ देखने लगा, जिसकी एक खिड़की से रोशनी झलक रही थी। उसके आसपास सिर्फ एक मकान का हिवला दिखाई दे रहा था, जिसकी निशानदेही सीता ने की थी। इसके अलावा और कोई मकान दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता कुर्बा जवार में दरख्तों के हिवले हवा से झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। हम तकरीबन 10 मिनट तक वहां बैठे रहे और फिर उठकर उस मकान की तरफ चलने लगे, जिसकी एक खिड़की से रोशनी झलक रही थी। वो मकान तकरीबन 200 गज के फासले पर था। हम मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते रहे। अभी हम मकान से दूर ही थे कि कुत्ता भौंकता हुआ हमारी तरफ लपका। चीता चीख कर मेरे साथ लिपट गई। इस अचानक उफ्ताद पर मैं भी बदहवास हो गया था। मैंने सीता को बड़ी मुश्किल से अपने आप से अलग किया और कुत्ते को हिचकारने लगा, जो हमसे चंद गज के फासले पर उछल उछल कर भौंक रहा था। मैंने जमीन पर टटोल कर एक पत्थर उठाया और कुत्ते की तरफ उछाल दिया। कुत्ता पीछे हटा और चंद सेकंड बाद दोबारा हमारी तरफ लपका। गोली मार दो इसे, सीता खौफजदा लहजे में बोली। वो डर कर मेरे पीछे हो गई थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने कहा, अगर इस कुत्ते को गोली मार दी गई तो मामला तो बिगड़ जाएगा। ए, कौन है उधर? बगान की तरफ से गूंजती हुई भारी आवाज सुनाई दी। मुसाफिर है भाई, इस कुत्ते को पीछे हटाओ। मैंने जवाब दिया, अपनी जगह पर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। वही आवाज दोबारा सुनाई दी। मैंने सीता को इशारा किया। इस मर्तबा उसने चीखते हुए कहा, हम चोर या डाकू नहीं, मुसीबत के मारे हुए हैं, रास्ता भटक कर इस तरफ आ गए हैं। इस कुत्ते को यहाँ से हटाओ। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक नतीजा खातर ख्वाह निकला। एक औरत की आवाज सुनकर उस शख्स को शायद कुछ इत्मीनान हो गया था। वो कुत्ते को हिचकारने लगा। उसके साथ ही कदमों की हल्की सी आवाज भी सुनाई देने लगी और फिर वो आदमी तारीकी से निकलकर हमारे सामने आ गया। मैं सिर्फ उसका हिवला ही देख सकता था। वो करीब पहुंचा तो उसके हाथों में एक बंदूक भी नजर आ गई। कौन हो तुम लोग? और इस वक्त हम मुसीबत के मारे हुए हैं। सीता ने उसकी बात काट दी। क्या तुम हमें आगे आने को नहीं कहोगे? हम तवील फासला तय करके आए हैं और थकन और भूख से हमारी बहुत बुरी हालत हो रही है। वो शख्स चलने में खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, आ जाओ। हमें आगे बढ़ते देखकर कुत्ता गुर्राने लगा। उस शख्स ने कुत्ते को डांट दिया। उसे ठोकर मारने के लिए पैर उठाते देखकर कुत्ता एक तरफ भाग गया। इसी दौरान एक और आदमी लालटेन लिए बरामदे में आ गया। लालटेन की रोशनी में उस शख्स को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। वो मुसलमान था। सफेद नोकदार छोटी दाढ़ी, उस सर पर धागे की बनी हुई गोल टोपी। उसके चेहरे और सफेद बालों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो 50 साल से ऊपर का ही है। जो शख्स लालटेन लेकर आया था वो क्लीन शेव था और उसकी उम्र का अंदाजा 30-32 साल तक का लगाया जा सकता था। हमारे हाथों में राइफलें देखकर सफेद दाढ़ी वाले की आंखों में तशवीश की लहर दौड़ गई।
हालांकि उसके हाथ में डबल बैरल बंदूक थी, लेकिन वो इस बात को भी समझता था कि 2 सब मशीन गनों के सामने उस बंदूक की कोई हैसियत नहीं थी। आप घबराइए मत, मैंने उसके चेहरे के तासरात को देखते हुए कहा, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो खुद पनाह की तलाश में हैं। आज की रात गुजार कर हम यहाँ से चले जाएंगे। मुजाहिदीन से मुझे कोई खौफ नहीं आता, उनकी खिदमत करके तो मुझे खुशी होती है। आओ अंदर आ जाओ, बूढ़े ने कहा। वो हमें एक कमरे में ले आए और फिर थोड़ी देर बाद घर के दूसरे अफराद भी वहां जमा हो गए। एक बूढ़ी औरत थी, दूसरी की उम्र 27-28 साल रही होगी और एक लड़की थी 16-17 साल की, जबकि 11-12 साल की उम्र का एक लड़का भी दरवाजे में खड़ा झांक रहा था। खुदाबख्श नामी सफेद दाढ़ी वाला शख्स उस कुब्बे का सरबराह था। क्लीन शेव वाला उसका बेटा और दूसरी औरत उसकी बहू थी। नौजवान लड़की उसकी बेटी और नौउम्र लड़का उसका बेटा था। आराम से बैठ जाओ, यहाँ तुम लोगों को कोई खतरा नहीं, बूढ़े खुदाबख्श ने कहा और फिर अपनी बहू को मुखातिब करते हुए बोला, ये बहुत थके हुए हैं और इन्हें भूख भी लग रही होगी, इनके खाने का कुछ बंदोबस्त करो। बहू और खुदाबख्श की बेटी फौरन ही कमरे से चली गई। खुदाबख्श की बीवी सीता के पास बैठ गई और खुदाबख्श मेरे सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गया। उसका बड़ा बेटा अमीरदीन दूसरे लड़के के साथ दरवाजे में खड़ा था। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम लोग बहुत दूर से सफर करके आ रहे हो। खुदाबख्श बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए बोला, कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? मेरा नाम शमरोज है और यह सीता है। मैंने कहा, सीता? खुदाबख्श चौंक गया। ओह, तो तुम शमरोज हो, इसका मतलब है कि तुम लोग अतम नगर से आए हो। इस मर्तबा चौंकने की बारी मेरी थी। अतम नगर सीता की बस्ती का नाम था। मैंने सीता की तरफ देखा, उसके चेहरे के तासरात भी बदल गए थे। वादी के एक सिरे पर कोई वाकया रूनुमा होता है तो उसकी खबर आनन फानन दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। खुदाबख्श ने कहा, हमारे ये फार्म हाउस अगरचे किसी आबादी से कम 5 कोस दूर है, लेकिन कल सुबह सवेरे अतम नगर में जो कुछ हुआ उसकी खबर हम तक पहुंच चुकी है। शमरोज नाम का एक मुजाहिद और बस्ती के मुखिया की बांजी बस्ती में कत्लो गारत मचाकर भागे हैं। पहाड़ों में और डूडा की तरफ उन्हें तलाश किया जा रहा है। तुम लोग ठीक जगह पर पहुंच गए हो। फिलहाल तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। मुझे तो शमरोज जैसे मुजाहिद को अपने गरीब खाने में पाकर बहुत खुशी हो रही है। उसने अपनी जगह से उठकर मेरी पेशानी पर बोसा दिया और दोबारा उस जगह बैठ गया। उसके चेहरे के तासरात को देखकर मैं उसके दिली जज्बात का अंदाजा लगा सकता था। और ये लड़की, वो सीता की तरफ देखते हुए बोला, इसका किरदार काबिले तारीफ है। इसने हक को पहचान लिया है। इसने तुम्हारी मदद की, अपनी जिंदगी खतरे में डालकर तुम्हें वहां से निकाल कर ले आई। खुदा इसे इसकी नेकी का अजर जरूर देगा। खुदाबख्श की बीवी कनीज फातिमा भी सीता के साथ बहुत मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आई थी। हकीकत यह है कि हमें उस घर में बड़ी पजीराई मिली थी। तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे लिए चावल तैयार हो गए। सालन पहले ही से मौजूद था। हमने पेट भरकर खाना खाया, देर तक बातें करते रहे। सीता तो खवातीन के साथ दूसरे कमरे में चली गई और मुझे खुदाबख्श अपने कमरे में ले आया। ये वही कमरा था जिसकी खिड़की से रोशनी हमने दूर से देखी थी। रात को अगरचे हम देर तक जागते रहे थे, लेकिन सुबह मेरी आंख भी जल्दी ही खुल गई। दूसरे मकान में खुदाबख्श का छोटा भाई अल्लाह बख्श अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर था। उसे रात को हमारे आने की खबर नहीं हो सकी थी, लेकिन इस वक्त वो बीवी बच्चों के साथ यहाँ मौजूद था। ये उनकी पुश्ती जमीन थी जहाँ ज्यादातर धान की काश्त होती थी। ये दोनों भाई इस अराजी को संभाले हुए थे। रात को जिसे हम जंगल समझे थे वो दरअसल अंजीर का बहुत बड़ा बाग था। दरख्तों की शाखें फूलों से लदी हुई थी और फल कुछ अरसे में पकने ही वाला था। धान की फसल भी तैयार होने वाली थी। फिजा में हर तरफ धान की महक रची हुई थी। खुदाबख्श ने मुझे अपने बेटे अमीरदीन के कपड़े दिए और मैं नहाने के लिए चश्मे पर चला गया। मैंने नहाकर कपड़े बदले और अपने कपड़े धोकर धूप में डाल दिए। जब मैं वापस आया तो सीता भी बदली हुई दिखाई दे रही थी। उसने अमीरदीन की बीवी के कपड़े पहने हुए थे। नाश्ते के बाद मैं और खुदाबख्श घर के सामने दरख्तों के नीचे बिछी हुई चटाई पर बैठ गए। खुदाबख्श कश्मीरी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बातें भी कर रहा था। ये इंकिशाफ मेरे लिए खासा सिनसनीखेज साबित हुआ कि खुदाबख्श का ये फार्म हाउस रामनगर नामी एक बड़े कस्बे से 5-6 कोस के फासले पर है। रामनगर जिला जम्मू में वाक़ था और जम्मू शहर वहां से तकरीबन 50 मील के फासले पर था। मेरे दिमाग में सिनसनाहट सी होने लगी। मैं सोनामार्ग के करीब फौजी काफिले को तबाह करने के बाद अंगूरी के साथ किसी न किसी तरह पहलगाम के करीब एक फार्म हाउस में पहुंच गया, जहां भारतीय फौज के एक दस्ते ने छापा मारा था। उस छापामार कार्रवाई में अंगूरी शहीद हो गई और मैं जख्मी होकर रात की तारीकी में वहां से भाग निकला और 3 दिन तक पहाड़ों में भटकता हुआ एक जगह बेहोश होकर गिर गया था। सीता मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई थी। उसने मुझे उठाकर एक गार में पहुंचा दिया।
होश में आने के बाद पता चला कि वो गार डूडा शहर से तकरीबन 5 मील के फासले पर था। हिंदू होने के बावजूद सीता ने मेरी मदद की और बस्ती में रहने वाले वाहिद मुसलमान चाचा कुर्बान अली से बड़ी राजदारी से मेरा इलाज करवाया। मैं 2 महीनों तक उस गार में रहा। मेरी मौजूदगी से सिर्फ 3 अफराद वाकिफ थे, सीता, चाचा कुर्बान अली और उसकी बेटी नीलम। लेकिन सीता मुझ में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। उसकी वजह शायद ये थी कि वो अपनों ही से चोट खाए हुए थी। वो मेरी देखभाल करती रही और फिर 2 हिंदू फौजियों ने सीता को बेआबरू करने की कोशिश की। मैंने न सिर्फ सीता को उनसे बचाया बल्कि एक फौजी भी मेरे हाथों मारा गया। दूसरे को सीता ने सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में धकेल दिया। भारतीय फौजियों की एक पार्टी अपने गुमशुदा 2 फौजियों की तलाश में उस तरफ निकल आई। उन्होंने पत्थरों पर खून के धब्बे देख लिए और फिर इत्तेफाक से चाचा कुर्बान अली उनके हाथ लग गया, जिसे उन्होंने गोलियों से छीलनी कर दिया और बस्ती में पहुंचकर नीलम को तशद्दुद का निशाना बनाया। उन फौजियों के खून आलूद पत्थरों के करीब से एक लाकड़ भी मिला था जिस पर सीता का नाम लिखा हुआ था। उन्हें सीता की तलाश थी और सीता बस्ती से भागकर पहाड़ी गुफाओं में मेरे पास आ गई और हम दोनों वहां से भाग खड़े हुए। सीता ने मेरी खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल रखी थी और मेरे साथ चिलचिलाती धूप में अंगारों की तरह तपते हुए पत्थरों पर दौड़ते हुए उसके पैर छीलनी हो गए थे। मुझे सीता की नीयत पर कोई शुबा नहीं था। इसमें शक नहीं था कि उसने मुझे मौत के मुंह से बचाया था। अगर वो मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर चाचा कुर्बान अली से मेरा इलाज ना करवाती तो शायद मैं वहीं पड़े पड़े खत्म हो चुका होता, या ये भी होता कि वो बस्ती वालों को मेरे बारे में इतला दे देती और मुझे पुलिस या फौज के हवाले कर दिया जाता और इस तरह मेरी कहानी खत्म हो चुकी होती। लेकिन सीता ने मुझसे हमदर्दी की और मुझे मौत के मुंह से बचाकर यहाँ ले आई। सीता की नीयत पर शुबे की कोई गुंजाइश न थी, लेकिन अब मैं महसूस करने लगा था कि सीता गैर महसूस अंदाज में मुझे मेरे महल से दूर लिए जा रही थी। उसमें उसकी नीयत या इरादे का कोई दखल नहीं था। वो तो मेरी हमदर्दी कर रही थी, मुझे मेरे दुश्मनों से बचाना चाहती थी। जम्मू और कश्मीर अगरचे एक ही खित्ता था, पिछली निस्फ सदी से भारतीय साम्राज्य के जुल्मो सितम का शिकार हो रहा था। आजादी की तहरीक इस खित्ते में भी शुरू ही से चल रही थी। इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते थे। कभी लगता था कि तागूती कुव्वतें गालिब आ रही हैं और कभी लगता कि मुट्ठी भर मुजाहिदीन ताकतवर भारतीय फौज को निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में फैसला कुन मरहला अभी नहीं आया था। एक ही खित्ता होने के बावजूद जम्मू और कश्मीर मौसमी, माशरती और जियोग्राफियाई तहजीबी लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कश्मीर सरसब्ज था, वहाँ के पहाड़ जंगलों से लदे हुए थे। जगह जगह झीलें थी, धरती सब्ज मखमली घास और रंग बिरंगे फूलों की चादर से ढकी रहती थी। पहाड़ों की चोटियां 12 महीने सफेद बर्फ से ढकी रहती थी और यही बर्फ पिघलकर गुनगुनाती हुई नदियों और झीलों आबशारों को जन्म देती थी। कश्मीर अगर जन्नत नजीर था तो जम्मू उसके बरक्स जहन्नुम का नमूना पेश करता था। सिलसिला को हिमालय के इंतहाई जनूब में वाक़ जम्मू खुश्क और बेआबो गया पहाड़ों में घिरा हुआ था। उन बेआबो गया पहाड़ों के दरमियान कहीं कहीं वसीउ अरीज बंजर वादियां फैली हुई थी, जहाँ कैक्टस के पौधे तो बकसरत नजर आते हैं मगर कोई और फलदार या सायादार दरख्त दिखाई नहीं देता। ताहम जहाँ पानी मुयस्सर है वहाँ अंजीर और धान की काश्त होती है। जम्मू की आबादी का ज्यादातर हिस्सा डोगरों, सिखों और हिंदुओं पर मुश्तमिल है। मुसलमान भी कसीर तादाद में आबाद हैं, मगर हिंदू साम्राज्य ने उनका जीना हराम कर रखा है और वो अपने हक के लिए बंदूक उठाने पर मजबूर हो गए हैं। 19वीं सदी में कश्मीर और जम्मू पर राजा गुलाब सिंह की हुक्मरानी थी और फिर उसने ये खित्ता कोड़ियों के मोल अंग्रेजों के हाथ फरोख्त कर दिया और इस तरह इस वादी की तारीख ने एक नया मोड़ लिया। सन 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो जम्मू और कश्मीर का खित्ता एक तनाज़े बन गया। उस वक्त उस खित्ते में मुसलमानों की अक्सरियत थी और वो पाकिस्तान से इलाक चाहते थे, मगर हिंदू उस खित्ते से दस्त बरदार होने को तैयार न थे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हिंदुओं को लाकर यहाँ बसाया जाने लगा ताकि यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत साबित की जा सके। ये खित्ता अब हिंदू के गले में फंसी हुई वो हड्डी बन चुका है जिसे ना तो वो निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। हर तरह के जदीद तरीन असला और गोला बारूद से लैस 7 लाख से जायद हिंदू कश्मीरियों की जंग आजादी को नहीं दबा सकी। कश्मीर की तरह जम्मू की आबादी भी पहाड़ों में बिखरी हुई है। यहाँ मौसम गर्मा में शदीद गर्मी पड़ती है और इसमें शुबा नहीं कि डोगरों और सिखों को खेती बाड़ी के लिए शदीद मेहनत करना पड़ती है, जबकि हिंदू अपनी फितरती और रवायती चालाकी से यहाँ कारोबार और मईशत पर काबूज है। जबकि हिंदू अपनी फितरी और रवायती चालाकी से यहाँ के कारोबार और मईशत पर काबिज है। हमें खुदा बख्श के उस फार्म हाउस में 4 दिन गुजर गए। ये जगह हमारे लिए वाकई ही महफूज थी। रामनगर कस्बा वहाँ से 7-8 कोस दूर था और कस्बे की तरफ जाने वाली सड़क भी वहाँ से कम अज कम 3 मील के फासले पर थी।
रामनगर में हिंदू आबादी की अक्सरियत थी, मुसलमान कम तादाद में थे, इसलिए वहाँ ज्यादा हंगामे नहीं होते थे और इसलिए ये फार्म हाउस भी महफूज था। ताहम उधमपुर, रियासी, अखनूर और जम्मू में पुलिस और फौज के बीच मुसलमान मुजाहिदीन की झड़पें होती ही रहती थी। 4 रोज के आराम और एक मखसूस मरहम लगाने से सीता के पैर भी बिल्कुल ठीक हो गए थे और वो एक नए सफर के लिए तैयार थी। और फिर उस रोज उसकी बातों से इंकशाफ हुआ कि वो मुझे जम्मू ले जाना चाहती थी, जहां बकौल उसके एक दूर के रिश्तेदार मौजूद थे। उसके कहने के मुताबिक चंद रोज जम्मू में रहने के बाद हम पंजाब और फिर राजस्थान की तरफ चले जाएंगे। सीता के प्रोग्राम ने मुझे चौंका दिया। वो मुझे मेरे महल से दूर ले जाना चाहती थी और ये मुझे किसी तरह कबूल नहीं था। मैं अपनी सरजमीन से दूर नहीं होना चाहता था। मैं इस मिट्टी से पैदा हुआ था, यहीं पर मेरे वालिदैन, बुजुर्गों और उन लोगों की हड्डियां दफन थी जिन्होंने वतन आजादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। मैंने अभी इस वादी में रहते हुए मुजाहिदाना जिंदगी का आगाज किया था और अरसा आजादी की जंग लड़ रहा था, लेकिन अब सीता मुझे यहाँ से दूर ले जाना चाहती थी और ये मुझे कबूल नहीं था। मैंने बहरहाल ये तय कर लिया कि जम्मू में किसी मुजाहिद से राब्ता करके एक बार फिर तहरीक में शामिल हो जाऊंगा। उस सिलसिले में मैंने खुदाबख्श से बात भी कर ली थी। उसने मुझे जम्मू के एक दुकानदार का पता बता दिया था जिसके जरिए मैं मुजाहिदीन की एक तहरीक से राब्ता कर सकता था। हम 2 दिन और फार्म हाउस में रहे और फिर उनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करके उनसे रुखसत हो गए। सीता ने अमीर बख्श की बीवी के कपड़े पहने हुए थे, दुपट्टा भी था। मुझे सूरत से तो कोई नहीं पहचानता था कि मैं कौन हूँ। अलबत्ता सीता का खतरा था, मेरे साथ उसे भी तलाश किया जा रहा था और अंदेशा था कि उसे कहीं शनाख्त न कर लिया जाए, इसलिए उसने दुपट्टा भी ले लिया था ताकि वो अपना चेहरा छुपा सके। हमें बस पर सफर करना था और जाहिर है हम अपनी राइफलें साथ नहीं ले जा सकते थे। वो दोनों राइफलें खुदाबख्श के पास छोड़ दी गई और उसने वादा किया था कि वो ये राइफलें 1-2 दिन में जम्मू के दुकानदार सुहेल को पहुंचा देगा। मेन रोड वहां से तकरीबन 30 मील दूर थी। हम सुबह 7 बजे फार्म हाउस से रवाना हुए तो अमीर बख्श भी हमारे साथ था। खुदाबख्श ने हमें कुछ रकम दे दी थी ताकि जम्मू में हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हम आधे घंटे में सड़क पर पहुंच गए। सीता एक पत्थर पर बैठ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद एक बस आई तो अमीर बख्श ने हाथ के इशारे से बस रुकवाई, लेकिन कंडक्टर ने बताया कि ये बस जम्मू नहीं खटोरू जा रही है। उधमपुर से जम्मू की तरफ जाने वाली बस के लिए हमें मजीद आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। अमीर बख्श मुझसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया और हम बस पर सवार हो गए। इत्तेफाक से हम दोनों को एक ही सीट पर जगह मिली थी। वो दरअसल 3 मुसाफिरों की सीट थी। एक बूढ़ा हिंदू पहले ही से वहां बैठा हुआ था। वो किनारे पर आ गया। सीता खिड़की की तरफ बैठ गई और मैं उसके साथ। सीता ने दुपट्टे से इस तरह घूंघट निकाल रखा था कि उसका चेहरा नजर ना आए। रवाना होने से पहले ही हमने तय कर लिया था कि रास्ते में अगर कहीं चेकिंग हुई तो हम अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर करेंगे। उसका नाम अदरा और मेरा नाम सुल्तान होगा। सड़क कहीं कच्ची थी और कहीं पुख्ता। इस तरह बस की रफ्तार भी कभी तेज और कभी हल्की हो रही थी। चारों तरफ दूर दूर तक बंजर और खुश्क पहाड़ थे। कहीं कहीं सब्जा और छोटी छोटी बस्तियां भी थीं। धूप जैसे तैसे तेज होती जा रही थी। हवा में भी तपश बढ़ रही थी। रामनगर से अगरचे जम्मू का फासला 40 मील के लगभग था, मगर बस ने यह फासला 3 घंटों में तय किया। रात में अगरचे थोड़ी थोड़ी देर के लिए कई जगहों पर रुकी थी, लेकिन थलूरा नामी कस्बे में यह बस तकरीबन आधा घंटा रुकी रही थी। थलूरा को एक जंक्शन की हैसियत हासिल थी। यहाँ से एक सड़क रामनगर, दूसरी जम्मू, तीसरी उधमपुर, चौथी संबा और 5वीं सड़क रामकोट से होती हुई खटुआ की तरफ चली गई थी। जम्मू एक बहुत बड़ा और फैला हुआ शहर था। को हिमालय का जुनूबी सिलसिला यहाँ पर खत्म हो जाता था। इससे आगे बदतरीन ढुलान थी जो मैदानी इलाके से मिलकर पंजाब से जा मिलता था। उसके एक तरफ मगरबी पंजाब पाकिस्तान के शहर सियालकोट गुजरात और शक्करगढ़ थे, तो दूसरी तरफ मशरकी पंजाब का पहला शहर पठानकोट था। जम्मू में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी था। यहाँ से शुरू होने वाली रेलवे लाइन पठानकोट से होती हुई अमृतसर, दिल्ली और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों को मिलाती थी। जब हम जम्मू के लारी अड्डे पर बस से उतरे तो 12:30 बज रहे थे। गर्म हवा के थपेड़े चल रहे थे। सीता ने दुपट्टा उसी तरह ओढ़े रखा था कि कोई उसका चेहरा ना देख सके। शदीद गर्मी से प्यास भी भड़क उठी थी और हल्क भी खुश्क हो रहा था। हम लारी अड्डे से निकलकर एक मुसलमान की दुकान पर आ गए जहां लस्सी और दीगर मशरूबात फरोख्त हो रहे थे। 2-2 गिलास लस्सी पीने के बाद हम पता पूछकर नेहरू मार्केट की तरफ रवाना हो गए, जहां मुझे सुहेल नामी दुकानदार से राब्ता करना था। लेकिन सीता का ख्याल था कि पहले लाहौरी महल्ले में
स्वामी नारायण नामी उसके रिश्तेदार का घर तलाश किया जाए, उसके बाद ही कहीं और जाएंगे। लाहौरी महल्ला वहां से बहुत दूर था, धूप बहुत कड़ी थी, मेरी कमीज पसीने से तर हो रही थी। सीता की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन वो खामोशी से मेरे साथ चलती रही। लाहौरी महल्ला गुंजान आबादी वाला इलाका था, तंग और पुरपीच गलियां, खेलते हुए नंग धड़ंग बच्चे। सीता गलियों के एक चौराहे पर रुक गई और इधर उधर देखने लगी। आखिरी मर्तबा यहाँ कब आई थी और रास्ता याद भी है या नहीं, मैंने पूछा। 2 साल पहले आई थी, सीता ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है उस तरफ आगे एक मोड़ घूमकर दूसरी गली में है। शदीद गर्मी में गली में खेलते हुए बच्चे हमारी तरफ देख रहे थे। 10-11 साल की उम्र के एक लड़के ने हमारी तरफ देखते हुए अपने साथी से कुछ कहा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। हम दाईं तरफ वाली गली में मुड़ गए। चंद गज का फासला तय करने के बाद सीता एक बार फिर रुककर इधर उधर देखने लगी। वो मकान उसी गली में होना चाहिए, मगर पहचान में नहीं आ रहा। वो बुड़बुड़ाई और करीब से गुजरते हुए एक बूढ़े को रोक लिया। हुलिये से वो मुसलमान ही लगता था। लाला जी, सीता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लाला स्वामी नारायण का मकान कौन सा है? स्वामी नारायण का नाम सुनकर वो शख्स चौंक गया। पहले उसने घूंघट के अंदर सीता का चेहरा देखने की कोशिश की, फिर मेरी तरफ देखने लगा। तुम लोग ढूंढा से आए हो? वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। और ये लड़की मुसलमान नहीं, सीता है। लाला जी आप? सीता ने उसकी बात काट कर कुछ कहना चाहा, मगर वो शख्स उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बगैर बोला। मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम अब्दुल रऊफ है, वो सरगोशियाना लहजे में कह रहा था। लाला स्वामी नारायण को पुलिस पकड़ कर ले गई है। सादा लिबास में पुलिस उसके घर की निगरानी कर रही है। उन्हें सीता और उसके एक मुसलमान साथी का इंतजार है, जो डूडा के करीब एक बस्ती में कत्लो गारत करके भागे हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। लाला स्वामी नारायण का मकान यहाँ नहीं, साथ वाली गली में है। मैं उसका पड़ोसी हूँ और मुझे सब कुछ मालूम है। 2 सादा लिबास पुलिस वाले उसके घर में बैठे हुए हैं। तुम लोग जैसे ही वहां पहुंचोगे डर लिए जाओगे, मेरे साथ आओ। मैंने और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर खामोशी से उसके साथ चल पड़े। उस गली में वापस चलते हुए हम एक और गली में दाखिल हो गए। ये गली निस्बतन कुशादा थी और यहाँ लोगों की आमदोरफ्त थी। बूढ़ा अब्दुल रऊफ हमारे साथ चलते हुए इस तरह बातें कर रहा था जैसे हम उसके करीबी अजीज हो। आसपास से गुजरते हुए लोग सरसरी नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। एक और गली में दाखिल होकर अब्दुल रऊफ एक मकान के सामने रुक गया। दस्तक के जवाब में दरवाजा फौरन ही खुल गया। अब्दुल रऊफ ने पहले हमें अंदर दाखिल होने का इशारा किया और हमारे बाद अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा खोलने वाली एक अधेड़ उम्र बारी बरकम औरत थी, जो उलझी हुई नजरों से कभी अब्दुल रऊफ और कभी हमारी तरफ देख रही थी। ये कौन है भाई साहब? बिलाकर वो औरत खामोश नहीं रह सकी। अभी बताता हूँ शरीफा, पहले इनके लिए लस्सी पानी का बंदोबस्त कर, गर्मी में बहुत दूर से चल कर आए हैं, प्यास लग रही होगी। अब्दुल रऊफ ने जवाब दिया और हमें इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया। मुख्तसर सा सेन उबूर करके हम एक कमरे में आ गए। ये कमरा घर के दूसरे कमरों से अलग थलग था और बैठक के तौर पर आरास्ता था। फर्श पर मोटी दरी बिछी हुई थी। रेगजीन का एक सोफा सेट और चंद कुर्सियां सलीके से रखे हुए थे। उनके बीच में एक तपाई भी पड़ी हुई थी। अब्दुल रऊफ ने कमरे में दाखिल होते ही पंखा खोल दिया था और हमें आराम से बैठने को कहता हुआ बाहर निकल गया। मैं और सीता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसने दुपट्टा सर से उतार लिया था और उसके पल्लू से पसीने से तार चेहरा पूंछ रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद अब्दुल रऊफ एक ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसमें शरबत के 3 बड़े गिलास रखे हुए थे। ट्रे मेज पर रखकर उसने एक गिलास हमारी तरफ बढ़ा दिया। आपको कैसे पता चला कि हम डोडा से आए हैं और आपने ये अंदाजा किस तरह लगा लिया कि ये सीता है और मैं एक मुसलमान मुजाहिद? मैंने शरबत का घूंघट भरकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये मेरी बहन का घर है, जबकि मैं लाला स्वामी नारायण के पड़ोस में रहता हूँ, अब्दुल रऊफ ने जवाब दिया। कई रोज पहले पुलिस ने लाला स्वामी नारायण के घर पर छापा मारा था। उन्हें सीता नामी एक लड़की और एक मुसलमान मुजाहिद की तलाश थी, जो डूडा के करीब एक बस्ती में कत्लो गारत करके भागे थे। सीता लाला स्वामी नारायण की रिश्तेदार है और उस बस्ती का मुखिया उसका मामा है। पुलिस को यकीन था कि सीता पनाह लेने के लिए यहाँ जरूर आएगी। यहाँ जम्मू में उसके 1-2 और रिश्तेदारों के घर भी हैं। पुलिस ने उन घरों के तमाम मर्दों को भी पकड़ लिया है और औरतों की भी बस्ती के एक आदमी से शिनाख्त कराई गई थी। पुलिस को अब भी यकीन है कि वो मुसलमान मुजाहिद हैं, तो सीता उनमें से किसी एक के घर जरूर आएगी। हर घर में 2-2 सादा लिबास में मुसल्ला पुलिस वाले मौजूद हैं, ताकि सीता अपने मुसलमान मुजाहिद साथी के साथ जैसे ही घर में दाखिल हो उन्हें पकड़ लिया जाए। इसमें शुबा नहीं कि हम उसी बस्ती से भागे हैं, लेकिन हमने वहाँ कोई कत्लो गारत नहीं की।
हमने तो एक गोली भी नहीं चलाई, बल्कि पकड़े जाने के खौफ से पहाड़ों की तरफ भाग निकले थे। मैंने कहा, लेकिन सुनने में तो ये आया है कि सीता और उसके साथी ने बस्ती से कुछ दूर 2 हिंदू फौजियों को मार दिया था। उनकी लाशें भी एक खड्ड से मिल गई हैं और फिर सीता और उसके साथी ने बस्ती में फौजियों की पार्टी पर हमला कर दिया था, जिससे एक और फौजी मारा गया। वो दोनों फरार होने में कामयाब हो गए। बाद में बस्ती की एक मुसलमान लड़की ने बताया कि सीता के साथ मुजाहिद लीडर शमरोज था, जो कई रोज से बस्ती से कुछ दूर एक गार में पनाह लिए हुए था। ये दुरुस्त है कि मैं कई रोज से उस गार में छुपा हुआ था और सीता मेरी मदद कर रही थी। और ये भी दुरुस्त है कि वहां 2 हिंदू फौजी मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने सीता को अकेले पाकर उसे बेआबरू करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन हमने फौजी पार्टी पर हमला नहीं किया, बल्कि हकीकत यह है कि बस्ती में आने वाले फौजियों ने उस बस्ती में रहने वाले वाहिद मुसलमान कुर्बान अली को 2 हिंदू फौजियों के कत्ल के शुबे में गोलियों से भून डाला और उसकी जवान बेटी को बस्ती के चौक में बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हो सकता है बस्ती के किसी गैरतमंद हिंदू ही ने लड़की को बचाने के लिए फौजियों पर हमला कर दिया हो और कोई फौजी उसके हाथों मारा गया हो। मुझे तुम्हारी बात पर कोई शुबा नहीं, लेकिन सच वही समझा जाएगा जो सरकार कहती है, अब्दुल रऊफ ने कहा। वादी में तो मुसलमानों के सच को भी सच नहीं समझा जाता। असला या मुजाहिदीन की तलाश में हिंदू फौजी मुसलमानों की बस्तियों पर चढ़ दौड़ते हैं। औरतों को बेआबरू किया जाता है, बेगुनाह नौजवानों को गोलियों से छीलनी कर दिया जाता है और बस्तियों को जलाकर राख का ढेर बना दिया जाता है और सरकार उसे मामूली सा वाकया करार देती है। लेकिन कोई एक भारतीय फौजी मुजाहिदीन के हाथों मारा जाए तो उसे क़यामत कहा जाता है और इंतकाम लेने के लिए फौजी दस्ते एक बार फिर मुसलमान बस्तियों पर चढ़ दौड़ते हैं। मुसलमान मजबूर और बेबस होकर रह गए हैं। वादी के मुसलमान मजबूर और बेबस नहीं हैं, मैंने जवाब दिया। हमने तो गुलामी की जंजीरें तोड़ने का फैसला कर रखा है। हमारे नौजवान ना मजबूर और बेबस हैं और ना बुज़दिल। हमने ऐद कर रखा है कि वादी में कहीं भी हिंदू फौज को टिकने नहीं देंगे। जब तक उन गाज़मों को निकाल कर बाहर नहीं करेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तुम नौजवानों ही से तो उम्मीदें वाबस्ता हैं, अब्दुल रऊफ ने गहरा सांस लेते हुए कहा। बहरहाल अच्छा हुआ कि मैं रास्ते में तुम लोगों को मिल गया, वरना गलतफहमी में मारे जाते। अगर तुम लोगों के पास कोई और ठिकाना ना हो तो तुम लोग चंद रोज यहाँ रह सकते हो। मेरी बहन शरीफा यहाँ अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। पड़ोसियों को हम कह सकते हैं कि तुम लोग हमारे रिश्तेदार और पठानकोट से आए हो और तुम, उसने मेरी तरफ देखा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। जिस रोज तुम लोग डूडा की बस्ती से भागे थे, उससे अगले रोज यहाँ भी तुम्हारी तलाश में चेकिंग शुरू हो गई थी। इस तरफ आने वाली हर बस के मुसाफिरों को रोककर बड़ी सख्ती से उनसे पूछगछ की जाती रही। अब अगरचे सरगर्मियां कुछ मांद पड़ गई हैं, लेकिन तुम लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मेरा तो ये मशवरा है कि यहीं कहीं और जाने की बजाय तुम लोग यहीं रह जाओ। ये घर तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा महफूज है। मैंने सीता की तरफ देखा, उसके चेहरे के तासरात से लगता था जैसे वो यहाँ रहने को तैयार हो। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, हम चंद रोज यहाँ रह लेते हैं, लेकिन इसी दौरान आपको मेरा एक काम और करना होगा, बल्कि आज ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 24 इकसास सुन चुके हैं और अब किस नंबर 25 मुलाहिजा फरमाएं। मैंने सीता की तरफ देखा, उसके चेहरे के तासरात से लगता था जैसे वो यहाँ रहने को तैयार हो। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, हम चंद रोज यहाँ रह लेते हैं, लेकिन इसी दौरान आपको मेरा एक काम करना होगा, बल्कि आज ही। हाँ कहो, अब्दुल रऊफ ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसे बैरू मार्केट में सुहेल नामी दुकानदार के बारे में बताने लगा। इत्मीनान रखो, मैं आज ही सुहेल से मिल लूंगा और हाँ, मेरी वापसी शाम के बाद होगी, तुम लोग परेशान मत होना। अब्दुल रऊफ ने कहा और आवाज देकर अपनी बहन शरीफा को बुला लिया। देखो शरीफा, ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और पठानकोट से आए हैं। ये मियाँ बीवी हैं, इनके नाम सुलेमान और हजरा। मैं बीच में बोल पड़ा, हाँ ये सुलेमान और ये हजरा। अब्दुल रहमान ने बात जारी रखते हुए कहा, ये हम लोगों से मिलने आए हैं और चंद रोज यहाँ रहेंगे। तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं भाई साहब, मुझे क्या मसला होगा, मुझे तो मेहमानों की खिदमत करके खुशी होगी और ऐसे मेहमान रोज रोज तो नहीं आते, शरीफा ने जवाब दिया। वो भी शायद समझ गई थी कि हम लोग कौन हो सकते हैं। ठीक है, मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा, अब्दुल रऊफ ने कहा और हमारी तरफ देखता हुआ बाहर चला गया। शरीफा किचन में चली गई। मैं और सीता कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर आज उस वाक़े पर तबसरा करने लगे।
ये वाकई हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने गली में अब्दुल रऊफ को रोककर लाला स्वामी नारायण के मकान का पता पूछ लिया था और हमें न सिर्फ सही सूरत का पता चल गया था बल्कि हम बाल बाल बच गए थे। अब क्या इरादा है? मैंने सवालिया निगाहों से सीता की तरफ देखा। 2-4 रोज तो यहीं रहना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ फैसला करेंगे, सीता ने जवाब दिया। एक तजवीज है मेरे ज़हन में, मैंने कहा। वो क्या? उसने पूछा। 2-4 रोज यहाँ रहकर तुम जयपुर चली जाओ और मैं अपने महल पर लौट जाता हूँ, मैंने कहा। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसने मुझे घूरा। क्या तुम समझते हो कि उन्होंने मेरी गिरफ्तारी के लिए जयपुर मेरे घर पर छापा नहीं मारा होगा? वो मुझे हर उस जगह तलाश करेंगे जहां मेरा कोई ताल्लुक हो सकता है। नहीं डियर, मैं तो अब तुम्हारे ही खोटने से बंध गई हूँ, कहीं और नहीं जा सकती, जहां भी जाऊंगी।